इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध चला, जिसकी वजह से गाजा में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब युद्ध थम चुका है, दोनों तरफ शांति बनी हुई है। लेकिन इसी बीच यमन के हूथियों ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दे डाली है। हूथियों ने इजराइल को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर गाजा में युद्ध विराम टूट गया तो इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। दरअसल युद्ध विराम के बाद भी इजराइल पर हमास के साथ साथ गाजा पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। इसी के चलते माना जा रहा है कि हूथियों ने इस तरह की चेतावनी दी है। खबर कि फिलिस्तीनी हमास आंदोलन को हूती द्वारा भेजे गए एक लेटर में ये बात कही गई है। हूतियों के कंट्रोल वाले अल मसीरा टीवी चैनल द्वारा प्रसारित यह धमकी क्षेत्रीय तनाव के बढ़ने के बीच आई है, जो गाजा में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए नाजुक संघर्ष के विराम को कमजोर कर सकता है। साथ ही साथ रुकी हुई परमाणु वार्ता को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच नए सिरे से तनाव बढ़ सकता है। इस लेटर में हूती के नए चीफ ऑफ स्टाफ यूसुफ अल मदनी ने हमास से कहा है कि हम अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हैं और आपके साथ खड़े रहने का वादा करते हैं, चाहे बलिदान कुछ भी हो। मदनी को पिछले महीने समूह ने मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी की जगह लेने के लिए नियुक्त किया गया था। अल गमारी अगस्त में सना के अंदर एक इमारत पर इजरायली हवाई हमले में दर्जनों हूती अधिकारियों के साथ मारा गया था। अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद से हूतियों ने इजराइल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए थे। इसमें से अधिकांश को कथित तौर पर इजराइल के आयरन डोम द्वारा रोक दिया गया था। यह हमले 10 अक्टूबर तक रुक रुक कर चले, जबरदस्त कि वर्तमान युद्ध विराम लागू नहीं हो गया। हूती समूह ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया, जिनमें से 4 डूब गए थे। पिछले हफ्ते हूतियों ने सामान्य लामबंदी की स्थिति घोषित की। इसके साथ हूतियों ने सैकड़ों आदिवासी लड़ाकों की भर्ती भी की है, अपने क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को कड़ा किया है, अतिरिक्त चौकियां स्थापित की हैं और इजराइल के लिए जासूसी करने के कथित आरोप में ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया है। हूतियों ने सऊदी समर्थित यमनी सरकार बलों के नियंत्रण वाले तेल समृद्ध प्रांत गमारीब के पास अग्रिम मोर्चों पर अतिरिक्त सेनाएं भी भेजी हैं। यह घटनाक्रम पिछले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के टेलीविजन भाषण के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हूती इजराइल के लिए खतरा पैदा करते हैं और इसे खत्म करने के लिए काम चल रहा है। हूतियों की यह धमकी काफी डराने वाली है, क्योंकि अगर इजराइल कोई बड़ा कदम उठाता है तो एक बार फिर युद्ध भड़क सकता है, जिससे एक बार फिर उन निहत्थे लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा जिनका ना तो इस युद्ध से कुछ लेना देना है और ना ही वो यह युद्ध चाहते हैं। फिलहाल देखना होगा कि हूतियों की धमकी के बाद अब इजराइल का क्या कुछ रुख आता है और इजराइल इस मामले पे क्या कुछ कहता है और बयान जारी करता है। गजा के दक्षिणी हिस्से में रफा इलाके के नीचे बनी हमास की विशाल सुरंग में फंस चुके लगभग 200 लड़ाकों की किस्मत अब एक सवाल बन गई है, सरेंडर या मौत। जी हाँ, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन 200 लड़ाकों को सुरक्षित निकासी यानी सेफ पैसेज नहीं मिलेगा। अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थों के दबाव के बावजूद इसराइल ने सुरंगों को कंक्रीट से भरने और विस्फोटकों से नष्ट करने का अभियान तेज कर दिया है। ये घटना अक्टूबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से लागू हुए युद्ध विराम को सबसे बड़ी चुनौती दे रही है, जो अब तक 20 से ज्यादा इस्राएली बंधकों के शवों और 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर टिका हुआ था। रफा की येलो लाइन, जो युद्ध विराम के तहत इस्राएली सेना की वापसी की सीमा है, बताया जा रहा है कि वहां इस्राएली नियंत्रित हिस्से के नीचे बनी सुरंगों में हमास के ये 200 लड़ाके कई महीनों से संपर्क से कटे हुए हैं। इस्राएली मीडिया के अनुसार आईडीएफ ने मई 2025 से हमास की गजा मेट्रो यानी हमास के अंडरग्राउंड टनल्स, जो करीब 400 किलोमीटर तक लंबी है, उसको नष्ट करने का अभियान चलाया था। इस दौरान आईडीएफ ने सुरंगों के रास्तों को काट दिया, जिससे ये लड़ाके हमास नियंत्रित इलाकों में लौट नहीं पा रही हैं। ये सुरंगें हमास के लिए हथियार तस्करी, हमले और छिपने का मुख्य हथियार रही है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़ाके अब भोजन, पानी और गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कुछ लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे 2 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हमास का दावा है कि मार्च से इनसे संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है, लेकिन इस्राएल इसे झूठ बता रहा है। सवाल ये है, लेकिन इसी बीच हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वे लड़ाके आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने इस्राएल पर किसी भी नए टकराव की पूरी जिम्मेदारी डालते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों से युद्ध विराम को बनाए रखने की अपील की है। हमास ने अपने बयान में कहा कि आत्मसमर्पण हमारे शब्दकोश में नहीं है और हम किसी भी हमले के लिए इस्राएल को जिम्मेदार ठहराते हैं। साथ ही उन्होंने साल 2014 में हुए गजा युद्ध के दौरान एक इस्राएली सैनिक की लाश सौंपने की भी पेशकश की है। बहरहाल, जहां एक और इस्राएल हमास के लड़ाकों को जीवित दफन करने की योजना बना रहा है, तो वहीं हमास ने भी साफ कह दिया है कि वे किसी भी सूरत हाल में न तो हथियार डालेंगे और न ही आत्मसमर्पण करेंगे। आईडीएफ की रणनीति में कंक्रीट पंपिंग यानी सुरंगों को कंक्रीट से भरना, विस्फोटक डालना और आर्टिलरी हमले शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार रफा के जन्ना इलाके में कंक्रीट पंपिंग शुरू हो चुकी है, जो लड़ाकों को दफनाने या घुटन पैदा करने का तरीका है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने सेफ पैसेज के किसी भी प्रस्ताव को पागलपन कहा, जबकि सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने मांग की कि इन्हें मार दिया जाए या गिरफ्तार किया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो इस्राएल सुरंगों के आने जाने के रास्ते सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर रहा है, ताकि हमास के लड़ाकों के बाहर आने का कोई रास्ता न बचे और दम घुटने से उनकी मौत हो जाए। 10 अक्टूबर को लागू ये युद्ध विराम अब तक टिका हुआ है, लेकिन रफा में 2 हमास के हमलों ने भी तनाव बढ़ाया है। गजा में 68,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये जो जंगबंदी चल रही है, ये कब तक चलेगी ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि जंगबंदी के बावजूद इसराइल और हमास की ओर से हमले, छुटपुट हमले जिन्हें कह सकते हैं, वो जारी हैं। अब इसके बीच में इसराइल ने हमास के इन 200 लड़ाकों को मारने के लिए ये जो प्लान तैयार किया है, इस पर अंतरराष्ट्रीय जगत क्या प्रतिक्रिया देता है, और खासतौर पर ये देखना होगा कि हमास इसका किस तरीके से विरोध करता है। जो भी होगा वो लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।